हेलो लर्नर्स, इस वीडियो में आपको मैं पूरा ह्यूमन इवोल्यूशन याद करा देने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा देखना। वीडियो छोटा होगा लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। पहली बार ऐसा कुछ कर रहा हूं तुम लोगों के लिए, वरना मेरे लाइव क्लासेस में तो ये धूम धड़ाका होता रहता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। क्लास 10 साइंस 2 में महाराष्ट्र बोर्ड के लिए बात कर रहा हूं। एक चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अब ये देखो, ये पूरा चैप्टर है, मैं तुम्हारे सामने टेक्स्ट बुक खोल के बैठा हूं। ठीक है, ये तुम्हारा पूरा चैप्टर है। इसका नाम क्या है? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अभी इसके अंदर एक लास्ट वाला पॉइंट आता है, उस पॉइंट का नाम है ह्यूमन इवोल्यूशन। कैन यू पीपल सी दिस? यहाँ पे इसका नाम क्या है? ह्यूमन इवोल्यूशन। इस ह्यूमन इवोल्यूशन में जो पूरा पार्ट है वो लर्नर्स को बहुत हार्ड लगता है। हार्ड लगने के पीछे क्या है? ये खतरनाक वाले नाम। तो इस वीडियो के अंदर मेरी बात ध्यान से सुनना। इस वीडियो के अंदर हम इस पूरे नाम को आसान तरीके से, हेलो फोकस, ओके, आसान तरीके से याद करने वाले और इतना आसान बनाने वाले, इतना आसान बनाने वाले हैं कि आप लोग इसको ऑप्शन में कभी छोड़ के ही जाने का छोड़ दोगे। ये सोचना छोड़ दोगे कि इसको ऑप्शन में डालना है। तो बिना किसी वो जो फालतू वीडियोस होते हैं ना यूट्यूब पे, 2 मिनट रुके रहो, अब ये करो वो करो, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ये सारी बातें छोड़ करके सीधे पॉइंट पे आते हैं लर्नर्स। अब मैं क्या करता हूँ ना, तुम लोगों के सामने एक पीपीटी शेयर करता हूँ। ठीक है, जरा इस पीपीटी को ध्यान से समझना। एक बार 3 स्टेप सॉल्यूशन है, हमें इसको अगर याद करना है तो हम 3 स्टेप में इसको याद करेंगे। पहले तो ओवरऑल फ्लो समझेंगे कि भाई क्या चीज है ह्यूमन इवोल्यूशन। पहले समझ लेते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट का समय दो, क्विकली मैं तुमको समझा दूंगा। ह्यूमन इवोल्यूशन में हुआ क्या था कि डायनासोर 7 करोड़ साल पहले पूरी तबाही बचा के चले गए, मान के चलो उनकी स्पीसीज खत्म हो गई। उसके बाद हमें सबसे पहले 4 करोड़ साल पहले हमें इजिप्टोपिथेकस नाम का कुछ दिखा। बीच में भी शू लाइक एंसेस्टर से मंकी लाइक ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए थे, लेकिन हम फोकस कर लेते हैं इजिप्टोपिथेकस। उसके बाद 2 करोड़ साल पहले ड्रायोपिथेकस। अब मैं थोड़ा सा स्क्रीन पे से भी साइड हो जाता हूँ कि तुमको सारी चीजें दिख सके। उसके बाद आया ड्रायोपिथेकस, याद कराने वाला हूँ। ठीक है, ड्रायोपिथेकस के बाद 1 करोड़ साल पहले आ गया रामापिथेकस। उसके बाद 40 लाख साल पहले क्या आ गया? ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। नाम जरा ध्यान से पढ़ लेना। उसके बाद 20 लाख साल पहले आ गया होमो हैबिलिस। फिर आ गया तुम्हारा 15 लाख साल पहले होमो इरेक्टस। उसके बाद फिर आ गया तुम्हारा 1.5 लाख ईयर एगो निएंडरथल। फिर तुम्हारा 50,000 साल 50,000 ईयर्स एगो आ गया 1.5 लाख के बाद 50,000 ईयर्स एगो आ गया क्रो मैग्नोन मैन। और उसके बाद तुम्हारा आ गया यहाँ पे देखो 10,000 साल पहले 10,000 ईयर्स पहले एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ। 5,000 साल पहले आर्ट ऑफ राइटिंग डेवलप हुआ। और उसके बाद 400 साल पहले आपका साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ। और 200 साल पहले आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ। और ये वाला तुम्हारा पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया? खत्म हो गया। अब इतना सा इंफॉर्मेशन है, बस 2 चीजें हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो। एक तो नंबर है और दूसरा तुम्हारा है नाम। नंबर्स को तुम बहुत आसान तरीके से याद कर सकते हो, वो तो मैं तुम्हारे ऊपर अभी के लिए छोड़ देता हूं। लेकिन अगर तुम लोग कमेंट करोगे तो मैं नंबर के साथ तुमको याद करा दूंगा। अभी हम लोग नाम पे फोकस करते हैं। तो लर्नर्स, मैं ना अभी तुम्हारे सामने ना कुछ खोलने वाला हूँ, मतलब कुछ खोलने वाला इन स्क्रीन खोलने वाला हूँ। उस स्क्रीन को थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है? मैं अभी एक स्क्रीन तुम्हारे सामने खोलूंगा, उस स्क्रीन को थोड़ा ध्यान से देखना। ये है वो सारे नाम। आई थिंक आपको रिकॉर्डिंग में बाद में चेक कर लूंगा। ये वो सारे नाम जो मैंने अभी आपको बताया। कुल मिला के अगर मैं देखने जाऊं तो नाम 1, नाम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नाम है जिसने हमारे जीवन में त्राहिमाम त्राहिमाम मचा दिया है। अब हम यहाँ पे करने वाले हैं कुछ क्रिएटिव सब्सटीट्यूशन, एंड फिर हम करेंगे क्रिएटिव विजुअलाइजेशन और क्रिएटिव एसोसिएशन। नाम से मत डरो। माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर। तो ये मेमोरी कोच और क्रिएटिव लर्नर वाली चीजों का इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई साहब बहुत साल पहले की बात है, जरा कहानी पे फोकस करना। कहानी सुना रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है? और इस कहानी में तुम्हें याद हो जाएगा। बहुत साल पहले की बात है कि बहुत सारे डायनासोर्स जो थे उन्होंने इजिप्ट नाम के एक जगह पे आग लगा दिया। पूरा 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 ऐसा आग वाग लगा दिया। और उसके कारण क्या हो गया? सब कुछ सूखा सूखा सा हो गया, ड्राई ड्राई सा हो गया। आग लगाने के बाद वहां के जो लोग थे बहुत परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए। और वो लोग राम भगवान के पास गए। दे वेंट टू लॉर्ड रामा। आप इस चीज को विजुअलाइज करना, ठीक है? आग बंद करके इसको विजुअलाइज करना। डायनासोर के चारों तरफ आग लगा दी और वहां के लोग कहाँ गए? इजिप्ट में गए। और इजिप्ट में पूरा आग लगा दिया। एंड वहां के लोग ना पूरा सूखा पड़ गया था, ठीक है? पूरा सूखा पड़ गया था। तो वहां के लोग राम भगवान के पास गए। तो राम भगवान ने क्या बोला? देखो मेरे पास इसका सॉल्यूशन तो है, मगर तुमको उसके लिए ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा। और जब ये लोग ऑस्ट्रेलिया में गए, इजिप्ट के लोग जहां पे आग लग गया था, वो लोग जब ऑस्ट्रेलिया में गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ के जो लोग हैं ना, उनकी एक हैबिट है कि वो घर के अंदर रहते हैं, होम के अंदर रहते हैं। होमो हैबिलिस, HOMO, होमो होम मान लेते हैं हम, और हैबिलिस को हम हैबिट मान लेते हैं। और साथ ही साथ यहाँ के जो घर होते हैं ना, जो होम्स होते हैं ना, वो एकदम इरक्ट होते हैं, वो सीधे खड़े होते हैं, एकदम सीधे खड़े होते हैं, ठीक है?
और ये लोग अपने घर के अंदर ना नियॉन का बल्ब लगाते हैं। नियॉन को हम क्या याद करेंगे निएंडरथल के लिए, नियॉन का बल्ब लगाते हैं। अब नियॉन का बल्ब जो है ना वो इतनी रोशनी देता है, इतनी रोशनी देता है कि इनको सीधा सीधा दिख गया कि एक क्रो है जो इनके मैंगो के फसल को, एक क्रो है जो इनके मैंगो के फसल को, फसल कहां पे होगा, एग्रीकल्चर, ठीक है, तो मैंगो के एग्रीकल्चर को खा रहा था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि अभी हम लोगों को ना चिट्ठी लिखना पड़ेगा, आर्ट ऑफ राइटिंग। इन लोगों ने चिट्ठी लिखा, किसको, साइंटिस्ट को चिट्ठी लिखा कि इंडस्ट्री में कुछ ऐसा बनाओ कि सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कहानी तो सिंपल है, एक बार विजुअलाइज करते हैं फिर से कहानी। डायनासोर्स ने क्या किया, पूरे इजिप्ट में आग लगा दिया। इजिप्ट के लोग एकदम परेशान हो गए, चारों तरफ सूखा पड़ गया था। इजिप्ट के लोग कहां पे गए, राम भगवान के पास गए। क्या बोलने का राम भगवान के पास, भगवान जी बहुत त्राहिमाम त्राहिमाम हो गया, क्या किया जाए। भगवान जी ने बोला बेटा ऑस्ट्रेलिया चला जाओ, वहां पे काम हो जाएगा। जब लोग ऑस्ट्रेलिया गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोगों की हैबिट है कि घर के अंदर रहते हैं, होमो हेल्बिस, घर में रहने की हैबिट, और इनके जो घर होते हैं ना वो सीधे होते हैं, होमो इरेक्टस। और ये लोग क्या करते हैं, घर के अंदर नियॉन का बल्ब लगाते हैं जिससे दूर तक इनको दिखता है। और क्रो दिख गया जो मैंगो की एग्रीकल्चर को खराब कर रहा था। इन्होंने एक चिट्ठी लिखा, आर्ट ऑफ राइटिंग, किसको लिखा, साइंटिस्ट को लिखा, और कहा कि भाई साहब कुछ इंडस्ट्री में बनाइए जिससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब देखो, अब चैलेंज क्या है, अब चैलेंज क्या, अब तुमको ये याद हो गया होगा, मुझ पे भरोसा नहीं है तो एक बार आंख बंद करके विजुअलाइज करो। तुमने यहां तक वीडियो को ईमानदारी से देखा है तो तुमको ये पूरा याद हो गया होगा, तुमको ये पूरा याद हो गया होगा। देखो तुमने लाखों रुपए कहीं ट्यूशन में दिए होंगे और शायद तुमने हजारों रुपए दिए होंगे और शायद तुमको ये ऑप्शन में रख के सोच रहे थे कि तुम ऑप्शन में छोड़ दोगे, तुम्हें याद नहीं हो रहा था, मैं तुम्हें 2 मिनट में करा दिया। अरे बहुत आसान है, पूरा साइंस इजी है, तुम सब कुछ याद करके जाओगे। 40 आउट ऑफ 40 इन साइंस 1 एंड 40 आउट ऑफ 40 इन साइंस 2, आप 100 लेकर के आओगे यार। आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब हमने यहाँ पे किया क्या, हमने पहले किया क्रिएटिव सब्सटीट्यूशन। जैसे हमने इजिप्टोपिथेकस के लिए खाली इजिप्ट देखा, ड्रायोपिथेकस के लिए हमने ड्राई देखा, रामापिथेकस को हमने राम भगवान इमेजिन किया। तो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन किया हमने, और हमने किया क्रिएटिव एसोसिएशन, एक को दूसरे के साथ कनेक्ट किया बाय फॉर्मिंग अ स्टोरी। इस चीज को बोलते हैं यूनाइटेड मेथड, एसोसिएशन मेथड, इन टर्म्स ऑफ मेमोरी, लिंकिंग मेथड बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ मेमोरी। लेकिन इससे तुम्हें याद हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम्हें स्पेलिंग याद करना है तो मैं तुम्हें एक सिंपल सी टेक्निक देता हूं, रॉन्ग हैंड टेक्निक। रॉन्ग हैंड टेक्निक क्या कहता है कि मैं राइटी हूं और मुझे डायनासोर का स्पेलिंग नहीं आता, तो सबसे पहले मैं एक बार राइट हैंड से लिखूंगा डायनो, SAURS, सोर्स, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको अपने लेफ्ट हैंड लूंगा और लेफ्ट हैंड से लिख करके देखूंगा। तुम अगर ये एक बार करके देखो कितना ज्यादा फोकस लगता है, कितना ज्यादा तुम्हारा कंसंट्रेशन लगता है और कितनी गंदी हैंडराइटिंग आती है। और तुम ऐसे 4-5 बार करोगे तुम्हें याद हो जाएगा। अब प्रोनाउंसिएशन की बात कर लेते भैया, किसको कैसे बोलेंगे, ड्राइनोसॉर्स, ठीक है, इजिप्टोपिथेकस, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल, क्रो मैग्नॉन, एग्रीकल्चर, आर्ट ऑफ राइटिंग, साइंटिफिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जी पाजी बहुत इजी है ना, तुम लोगों को याद हो गया। मैं ऐसी आशा करता हूं कि तुम लोगों को अब ये पूरा का पूरा याद हो गया होगा। अगर तुम्हें ये याद, तो अगर आपको ये याद हो गया है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, और अगर आप ऐसी चीजें सीखना चाहते हो, राइट, यू वांटेड टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग इन द क्रिएटिव वे, कि अपना अपने एक भी नंबर लूज ना करो, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो हमारे आरंभ बैच को। आरंभ बैच के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, ठीक है। हमारा जो आरंभ बैच है लर्नर्स, उसके अंदर बहुत सारे लाइव क्लासेस हो रहे हैं, बहुत सारे लाइव क्लासेस। सबसे पहले प्राइज की बात कर लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो प्राइज है वो अगले 6 महीने तक, अगर आज आप आरंभ बैच ज्वाइन करते हो तो आपके पास 6 महीने तक का, सॉरी 1 साल तक का एक्सेस रहेगा। यहाँ पे क्लियरली आपको लिखा है 1 ईयर वैलिडिटी। कैन यू पीपल सी ऑन द स्क्रीन, 1 ईयर वैलिडिटी आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो आप जब भी लोगे आपको 1 साल का एक्सेस रहेगा, बट आपका 6 महीने में काम तो हो जाएगा। दूसरी बात, इसके अंदर साइंस की, सोशल साइंस की, इंग्लिश की टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। तो आप बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव, और मैं आपका पेपर भी चेक करके दूंगा, आपको फीडबैक दूंगा। उसके अलावा जितने भी इसके अंदर क्लासेस होने वाले हैं, सारे क्लासेस लाइव होने वाले हैं। उन सारे लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, आप अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो। नोट्स आपको इन फॉर्म ऑफ PDF दिया जाएगा, हर एक चीज को आपको डीप में समझाया जाएगा। भैया सब्जेक्ट कौन से इंक्लूडेड है, साइंस 1, साइंस 2 मैं स्वयं पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स 1, मैथ्स 2, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड जो भी है उससे रिलेटेड सोशल स्टडी का वो सब कुछ, इंग्लिश का राइटिंग स्किल एंड ग्रामर, एंड हिंदी एंड मराठी भी इंट्रोड्यूस होने वाला है। तो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट। भैया क्लास का टाइमिंग क्या होता है,
सुबह 5:30 से 6:30 बजे तक हम डेली 20 क्वेश्चन लर्न करते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन को ऐसे ही क्रिएटिवली याद करके जाना है और हर सब्जेक्ट में आउट ऑफ नंबर लाना है। इसके अलावा 9 से 10 बजे आपके और लाइव क्लासेस होते हैं शाम को, तो ऑलमोस्ट सब लोग इसमें कंफर्टेबल है। भाई साहब, इसको आप लोग ऑफलाइन डाउनलोड करके भी फोन में रख सकते हो बाद में देखने के लिए, साथ ही साथ आप इसको पीसी के ऊपर भी देख सकते हो, और साथ ही साथ सारे क्लासेस लाइव है। भैया प्राइस कितना है भैया? पैसा पैसा पैसा। सुनो मेरी बात ध्यान से, पूरे 6 महीने के लिए अभी एक ऑफर शुरू है। इस ऑफर का अगर आप इस्तेमाल करोगे, विनर इस ऑफर को अगर लगा दोगे, ठीक है, लेट्स से कि आपने इस पे ऐसे क्लिक कर दिया, मैं आपको अभी एक बार दिखाता हूँ। आपने जैसे ही इस पे क्लिक किया, क्लिक क्यों नहीं हो रहा है? ओके, गिव मी अ सेकेंड, अभी क्लिक हो जाए। ओके, तो आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही क्लिक कर रहा था, मल्टीपल क्लिक होने के कारण क्या हो रहा था, अप्लाई और फिर अप्लाई जो हुआ था वो हट जा रहा था। बट एनीवेज में कैन यू सी, विनर नाम का ये कूपन कोड जैसे ही आप लगा दोगे तो आपका जो प्राइस है लर्नर्स, वो कितना हो जाएगा? 1539.41। दिस इज द प्राइस फॉर एंटायर 6 मंथ। इतना सस्ते में आपको कोई नहीं दे सकता। इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। सिंपली आपको इस लिंक पे जाना है और आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ऑनलाइन वेब पे खरीद सकते हो, या फिर गेट इट ऑन गूगल प्ले करके आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। हो जाएगा, इजी लर्निंग नाम का ऐप है, सेम इमोजी रहेगा, और उसके बाद ये कूपन कोड लगा लेना और आराम बैच ज्वाइन कर लेना। देखो बच्चों, जो ये प्राइस है ये लिमिटेड टाइम तक प्राइस है, और इसमें लिमिट कुछ ऐसा है कि जैसे हमारे फर्स्ट 100 स्टूडेंट क्रॉस हो जाएंगे, ये विनर वाला कोड आपको नहीं दिखेगा, और जो प्राइस है वो 2500 रुपीज हो जाएगा। कल एक बच्चा बोल रहा था कि भैया ये फीस बहुत ज्यादा है। ट्रस्ट मी, एक एक टीचर जो पेमेंट लेते हैं वो भी ज्यादा होता है, एंड इसमें प्रॉफिट नहीं है मुझे, ठीक है। बट फिर भी करने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि अभी तो हमने आरंभ ही किया है। आपको डेली 2 घंटे क्लासेस मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगे, बहुत सारे आपके पेपर्स चेक होकर के मिलेंगे, और बहुत सारी चीजें। साथ ही साथ जो बच्चे ये ज्वाइन करने में कंफर्टेबल नहीं है, जिनको खाली टेस्ट सीरीज चाहिए, दे कैन ऑल्सो ज्वाइन टेस्ट सीरीज। जो ये है आपका टेस्ट सीरीज, इसमें जब आप टॉपर वाला कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको 299 रुपीज का मिल जाएगा। इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टेस्ट, दोनों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन है। देयर इज लाइक 125 प्लस टेस्ट है इसमें, ठीक है। 125 प्लस टेस्ट है। एक टेस्ट में कम से कम 5 से 15, किसी किसी में तो 60-70 क्वेश्चंस भी हैं एक टेस्ट के अंदर। तो आप सोचो कितने सारे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों है। जिस दिन भी आप परचेस करोगे उस दिन से अगले 1 साल तक आपको वैलिडिटी मिलेगी। इसके अंदर भी कुछ डाउट क्लियरिंग सेशंस होने वाला है, तो आप उसको जाकर के देख सकते हो। टॉपर ये कोड को अप्लाई कर देना, आपको 299 रुपीज में ही मिल जाएगा। अब एक छोटी सी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आराम बैच के बारे में मैंने आपको बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में बाय करने का। अब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करने के बाद आप ऐप डाउनलोड कर लोगे। उसमें रजिस्टर करने के बाद आप सिंपली बाय नाउ पे क्लिक करोगे, एंड आगे के स्टेप्स बहुत सिंपल है। अगर आपने आज तक कभी भी ऑनलाइन कुछ खरीदा है तो आप ये कर सकते हो। देयर आर सो मेनी लर्नर्स जो बहुत ही विलेज जैसे जगह से आते हैं, बट वो ये परचेस कर पा रहे हैं, तो आप जरूर कर सकते हो। इनकेस अगर आपके साथ ये समस्या है कि आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं करते हो, तो आप अपने बिहाफ पे किसी और को बोल सकते हो कि आप पे कर दो और आप उसको कैश दे दो। ऐसा करके भी काम हो जाता है। इनकेस तुम्हें कोई भी क्वेरी होगा, तुम नीचे कमेंट में डाल सकते हो। क्लासेस रेगुलर हो रहे हैं, और ऐप जब तुम डाउनलोड कर लोगे तो उसमें भी तुम मुझे मैसेज डाल सकते हो कि भाई साहब मुझे कुछ क्वेरी है, अगर आप मुझे क्लियर कर सकते हो तो जरूर बताना। वहाँ पे एक इजी लर्निंग नाम का चैट होगा, जो मेरा ही चैट है, तो आप वहाँ पे भी मुझसे बात कर सकते हो। आई रियली होप कि इट्स क्लियर। ज़्यादा मत सोचो, अगर ज्वाइन करोगे तो पढ़ोगे, और अगर पढ़ोगे तो एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा, क्योंकि पढ़ोगे तो लिखोगे भी ना। थैंक यू सो मच। ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। एंड अगर आपको ऐसे और टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो पूरा देखा है तो नीचे लिख देना कंप्लीटेड।